गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है CBSE 2024 58-1 में आया हुआ है। ठीक है, यानी कि पिछले साल ही आया हुआ है 2024 में। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इसमें टेबल कंप्लीट करनी है। ठीक है, यानी कि सेविंग्स हमें नहीं दी हुई है कुछ, और MPS भी हमें निकालना है। ठीक है, और हमें APC दिया हुआ है और इनकम दिया हुआ है। अब हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। सो कैसे करेंगे देखते हैं। इनकम और सेविंग्स दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक तो कंजम्पशन चाहिए, और अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। APC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंजम्पशन अपॉन इनकम, और MPS का फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। तो अब अपन निकालते हैं। ठीक है, या तो यहाँ पे हम एक कंजम्पशन का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे कंजम्पशन और यहाँ पे रुपीज़ का साइन बना दो। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले APC का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा, APC इज इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। ठीक है, इनकम कितनी दी हुई है, 100। ठीक है, सो पुट कर देते हैं। इनकम हो जाएगी 100 अपॉन ऊपर C एज इट इज़, और APC कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, सो 1 वैल्यू पुट कर दी। अब 100 इधर जो है डिवाइड में है C से, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1 इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन कितना आ गया हमारा, 100। ठीक है, सो वैल्यू पुट कर देते हैं 100। ठीक है, और फर्स्ट वाला कंजम्पशन कैसे आएगा, इनकम कितनी है 0 और सेविंग्स कितनी है -50। सो फॉर्मूले में पुट करते हैं, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू कितना होता है, इनकम माइनस सेविंग्स। सो इनकम कितनी है 0 और सेविंग्स -50। सो ये माइनस का साइन फॉर्मूला वाला, और ये -50 सेविंग्स। सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +50, और ये 0। सो कंजम्पशन कितना आ गया हमारा, 50। ठीक है, +50। अगर तुम्हें इतना नहीं करना है, और अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, -50 सेविंग्स है तो +50 कंजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकम ज़ीरो है, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालते हैं, 200 इनकम है और APC कितना दिया हुआ है, 3/4। अगर चाहो तो ये 3/4 और 2/3 को अपन पॉइंट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों से करके बता देती हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 3/4 कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे करते हैं 3/4। सो 4 बड़ा है, 3 छोटा है, यहाँ पे 0 लगाया, फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, और 4 7 28, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 0 लगा के यहाँ पे 0, और फिर 4 5 20 होता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, और 4 5 20 होता है। सो 520, और माइनस करेंगे तो 0। सो 0.75 आ गया, कन्वर्ट किया तो यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 0.75। ठीक है, अब इसको करते हैं 2/3। तो यहाँ पे करते हैं 2/3। सो फिर से छोटा है 0 लगाएंगे, मतलब 3 बड़ा है 2 छोटा है तो 0 लगाया, फिर उसके बाद पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे। 3 6 18 होता है, माइनस करेंगे 2 आया, 20 माइनस 18 2, फिर उसके बाद वापस से यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, फिर उसके बाद 3 6 फिर से 18 आ जाएगा। सो फिर से ये 2, तो ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, सो 0.6 0.6 0.6666 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो अपन इसको नॉर्मल 0.6 ही ले लेते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, चलो अब वापस से फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो
APC इज़ इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन इनकम, ठीक है। इनकम कितनी है, इनकम है हमारी 200, सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इनकम 200, ठीक है, इनकम 200 और APC कितना है 3/4, ठीक है, APC 3/4 और ये कंजम्पशन और ये 3/4 APC। अब 200 इधर डिवाइड में है, कंजम्पशन से उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। सो ये कैसा हो जाएगा, कंजम्पशन एज इट इज़ इक्वल्स टू 3/4 इंटू 200, ठीक है। सो अब कैंसिल करते हैं, 4 की टेबल में 5 टाइम्स हो जाएगा, सो ये 50 हो गया। अब 50 इंटू 3, सो 5 3 ज़ा 15, सो 150 कंजम्पशन आ गया, ठीक है। बस हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 150, ठीक है। अब नेक्स्ट 300 इनकम है और 2/3 APC है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, APC इज़ इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन इनकम, ठीक है। सो कंजम्पशन एज इट इज़, इनकम कितनी है हमारी, ठीक है, इनकम कितनी है 300, सो यहाँ पे आ जाएगा 300 और APC कितना है, APC है 2/3, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/3। अब 300 इधर डिवाइड में है, कंजम्पशन से उधर जाके मल्टीप्लाई में, सो ये हो जाएगा C एंड 2/3 इंटू 300, ठीक है। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे, सो ये कितना हो जाएगा 100। अब 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200, ठीक है। सो कंजम्पशन कितना आ गया 200। बस अब वैल्यू पुट कर देंगे 200 कंजम्पशन, ठीक है। अब सेविंग्स की टेबल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इनकम कितनी है 100 और कंजम्पशन भी कितना है 100, यानी कि तुमने सेविंग्स तो कुछ करी नहीं, तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। 100 माइनस 100 0 आ जाएगा सेविंग्स। 200 इनकम है और 150 उसमें से कंज्यूम कर लिया, तो 50 सेविंग्स करी, ठीक है। 200 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 50। 200 इनकम, ठीक है, सो इनकम माइनस 150 कंजम्पशन, सो सेविंग्स कितनी आ गई 50। 300 इनकम है और कंजम्पशन किया 200, यानी कि 100 की सेविंग्स कर ली, ठीक है। चलो सेविंग्स की टेबल कंप्लीट हो गई। अब लास्ट चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। सो चेंज इन सेविंग्स देखते हैं, -50 से 0 यानी कि 50 चेंज आया, 0 से 50 यानी कि फिर से 50 चेंज आया, और 100 माइनस 50 करेंगे तो भी कितना आया 50 चेंज आया, ठीक है। चेंज इन इनकम देखते हैं, 0 से 100 हो गई इनकम यानी 100 चेंज आया, 100 से 200 हो गई इनकम यानी 100 का चेंज आया, और 300 माइनस 200 करेंगे तो भी 100 का चेंज आया इनकम में। बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं, चेंज इन सेविंग्स यानी कि 50 सबसे फर्स्ट वाला, 50 अपॉन चेंज इन इनकम यानी कि 0 से 100 100, सो ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और ये जो 0 है ऊपर जाके पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से चेंज इन सेविंग्स कितनी है 50 अपॉन चेंज इन इनकम 100 से 200 तो 100, फिर से कितना आ जाएगा 0.5, एंड लास्ट चेंज इन सेविंग्स यानी कि 50 से 100, सो 50 अपॉन 200 से 300, सो 100, ठीक है, 300 माइनस 200 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो यहाँ जाके हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।